जिनके माध्यम से इस मंगलमयी कथा का आयोजन आपके इस सीधी की धरती पर हो पा रहा है, ऐसे पूरे केसरवानी परिवार के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी लोग गाएंगे तालियां बजाते हुए। इसके बाद सभी चलेंगे कथा यात्रा में। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ गाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सब गाइए। ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम जय हो। ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय।
अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, हम सभी का ये परम सौभाग्य जो आज इस सीधे के पावन धराधाम पर बैठ करके हम सभी लोग श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज देव दीपावली भी है और आज दीपोत्सव भी है, और ऐसे पावन देव दीपावली और दीपोत्सव के पावन अवसर पर हम सभी लोग राम कथा रूपी महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। सज्जनों, देव दीपावली का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना? कितने लोग देव दीपावली का मतलब नहीं समझ रहे हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, तभी हम कहें कि हम देव दीपावली कह रहे हैं और आप लोग ऐसे कह रहे हैं महाराज क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दो, आप लोग भोजपुरी समझ में आती है? भोजपुरी समझ लेते हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा? पूरा? अच्छा चलो ठीक है। नहीं, हम तो सोचे कि भाई देव दीपावली की तरह उधर भी कोई मैटर हो ऐसा, तो पहले ही पूछ ले। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है? आज ही के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया ना, तो सारे देवता प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर की स्तुति गाने के लिए सारे देवता स्वर्ग को छोड़ के धरती पर उतर आए।
और धरती में भी कहाँ गए? शंकर जी कहाँ रहते हैं? काशी जी में। और जितने स्थान हैं ना, सब शंकर जी के तीर्थ के रूप में कहे गए, पर एक काशी ऐसी भूमि है जो काशी शंकर जी का निज निवास कहा जाता है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। जैसे घर में कमरे तो अनेक होते हैं, पर एक कमरा व्यक्ति अपने विश्राम के लिए रखता है कि जिसमें हम सुकून से आराम से रह सके। ऐसे ही भगवान के रहने के लिए सब तीर्थ हैं, पर भगवान शंकर को सबसे प्रिय तीर्थ है अगर कोई तो वो काशी है सज्जनों। बाबा काशी में रहते हैं। सारे देवता काशी में आज ही के दिन उतर के आए और सारे देवताओं ने काशी जी में दीप जला करके महादेव का पूजन किया। और विशेष करके विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी ने, तब से ऐसी परंपरा चली आई कि काशी जी में देव दीपावली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप न्यूज में देखना, आज काशी जी में पूरा श्रृंगार हुआ होगा, हर घाटों पर श्रृंगार, दीपदान, कार्तिक पूर्णिमा भी है, दीपदान और महाराज श्रृंगार, खूब उत्सव होता होगा। तो देव दीपावली के नाम से आज के दिन को जानते हैं। तो ऐसे देव दीपावली पर इस श्री राम कथा का शुभारंभ हम सभी लोग कर रहे हैं। माताओं से थोड़ा सा निवेदन है कि आज भर थोड़ी सी शांति आप लोग बना लीजिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप लोग थके भी हैं, यात्रा से आए हैं। कुछ लोग तो घर चले गए, पर आप लोग तब से लेकर अब तक बैठे ही हैं। एक तपस्या है आप लोगों की ये। भाई लोग भी और माताएं सभी विराजमान हैं, तो हम आप सभी की तपस्या को समझ रहे हैं, पर थोड़ी सी आप लोग शांति रखेंगे नहीं तो समस्या होगी। तपस्या तो है पर समस्या न होने पाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हम सभी का ये सौभाग्य जो आज से 9 दिनों तक हम सभी लोग राम कथा का आनंद लेंगे। अगर आप सभी यहाँ आकर के बैठे हैं ना, तो ये मान लीजिएगा कि ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है सज्जनों आप लोगों के ऊपर। क्यों? हम कई बार कहते हैं विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है। ध्यान दीजिएगा, विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है, और राम कथा में आके वो बैठ जाता है जिसको हमारे हनुमान जी महाराज चुन लेते हैं। तो आप सभी को तो हनुमान जी ने चुना है। आप सभी के हाथ को पकड़ पकड़ के हनुमान जी ले आए हैं, चलो कथा सुनो, चलो कथा सुनो। तब आप लोग आकर के इस कथा पांडाल में बैठे हैं। भगवान की कथा में कोई ऐसे नहीं आ सकता। कब आएगा भगवान की कथा में व्यक्ति? बाबा कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावन देहि एहि मार्ग सोई, पावन देहि मार्ग सोई, एहि मार्ग सोई। मार्ग सोई। भगवान की कथा में कौन आएगा? कहा अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि
मार्ग सोई। जिसके ऊपर राम जी की अति कृपा हो जाएगी, थोड़ी कृपा नहीं, थोड़ी कृपा होगी तो आएंगे बैठेंगे और चले जाएंगे। घटना कब घटती है बोले जब किसी चीज की अति हो जाए। जैसे जब गर्मी की अति हो तो बारिश होती है, और बारिश की अति हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाता है। जैसे हम लोग आए तो हमारे आयोजक परिवार के लोग कह रहे थे गुरुजी बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी, हम लोग बड़े परेशान थे कथा के पहले तक, हर जगह बारिश थी। लेकिन जब अति हो जाए तब घटना घटित होती है। ऐसे ही जब ठाकुर जी के कृपा की अति हो जाए ना, तब घटना घटती है कि जीव सहज में जाकर भगवान की कथा में बैठ जाता है और भगवान की कथा का आनंद लेता है। आप सबके ऊपर ये मानिएगा कि अति कृपा है। जो जो यहाँ बैठे हैं और आज से 9 दिनों तक जो जो यहाँ बैठेंगे, एक बात मानिएगा कि उनके ऊपर मेरे ठाकुर जी की अति कृपा है। बिना कृपा के आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ये पूरा केसरवानी परिवार जो कथा का आयोजन करवा रहा है, ये अपने बल से नहीं करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है बोले इनके भीतर सक्रिय होकर के ठाकुर जी ये कथा करवा रहे हैं। किसी के बस में नहीं है कि कथा करवा ले। कथा धनोबल से नहीं होती, कथा जनोबल से भी नहीं होती, कथा मनोबल से भी नहीं होती, कथा यशोबल से भी नहीं होती। हाँ, ये सब जरूरी है, पर मैं कहूँ कथा केवल धनोबल से नहीं होती, कथा केवल यशोबल से नहीं होती, कथा केवल मनोबल से नहीं होती, कथा केवल जनबल पे नहीं होती। कथा तो तब होती है जब इन सब बलों में ठाकुर जी के कृपा का बल प्राप्त हो जाए। जब ठाकुर जी की सहमति हो जाए तब भगवान किसी को निमित्त बना करके कथा का आयोजन करवा लेते हैं। आज कृपा बरस गई इस परिवार के ऊपर, ठाकुर जी ने इस परिवार को निमित्त बना लिया। बहुत लोग चाहते हैं कथा नहीं करवा पाते, बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। बैनर पोस्टर लग करके व्यवस्था हो करके भी कथा नहीं हो पाती। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना, आप टालते रहो टालते रहो टालते रहो, ठाकुर जी धक्का दे के कहेंगे चल अब तो निमित्त बन जा, पूर्ण मैं करा दूंगा, और कथा हो जाती है। बस यही घटना इस परिवार पर भी हुआ सज्जनों। ठाकुर जी ने धक्का दिया, बोले अब चल कथा का आयोजन कर, कथा सुनना है। इस भूमि का भी पुण्य उजागर हुआ है जो इस भूमि पर भगवान की कथा हो रही है। बातें बहुत सी हैं, हम कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पर अभी हम लोग चले कथा यात्रा में। क्या सुनने बैठे हैं आप लोग? कहिए। राम कथा। एक है रामायण और एक है श्री रामचरितमानस। रामायण वो है जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की, और श्री रामचरितमानस वो है जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। आज से 9 दिन तक हम लोग बैठ करके जिस चरित्र के, जिस ग्रंथ के आधार पर हम सभी लोग कथा गाएंगे, वो ग्रंथ होगा श्री रामचरितमानस। किसने लिखा बोले इस श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। किसी ने कहा बाबा आप मानस तो लिख रहे हैं, पर इस जो ये राम कथा आप लिख रहे हैं, इस राम कथा को आप क्या नाम देने वाले हैं? गोस्वामी जी ने कहा इस राम कथा को मैं नाम दूंगा श्री रामचरितमानस। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रमण पाई विश्राम।
गोस्वामी जी कहते हैं इसका नाम रखेंगे हम श्री रामचरितमानस। लोगों ने कहा बाबा तो हम ये कथा श्रवण क्यों करें, हमें कथा सुनने से मिलेगा क्या? देखो आज हर व्यक्ति चाहता है ना कि अगर हम 2 घंटे कथा में बैठे हो तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम 1 घंटे भी समय निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। आप सब तो व्यापार वर्ग से हैं, 1-1 मिनट की कीमत होती है। अगर 1 घंटे विलंब से दुकान खुला तो घाटा होगा, 1 घंटे पहले बंद कर दिया तो भी घाटा होगा। हर व्यक्ति सोचता है कि 1 घंटे की क्या कीमत है। आप तो 3 घंटे यहाँ के बैठे हैं। लोगों ने कहा बाबा हम 3 घंटे तक कथा को श्रवण करें तो हमको मिलेगा क्या? बाबा कहते हैं सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जो इस कथा को सुनेगा श्रवण करेगा उसे विश्राम की प्राप्ति होगी। लोगों ने कहा बाबा विश्राम तो हम घर में भी कर लेंगे, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, काम धाम करने वाले काम धाम कर रहे हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, ये विश्राम ही तो हो रहा है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, इसका नाम है आराम। याद रखना आराम और विश्राम में जरा अंतर है। आराम क्या है और विश्राम क्या है? आराम तन की स्थिति है और विश्राम हमारे आपके मन की स्थिति है। जब कभी तन ठहर जाए तो समझ लेना कि आराम हो रहा है, और जब कभी मन ठहर जाए तो समझ लेना विश्राम हो रहा है। जब कभी मन को अच्छा लगे ना तो विश्राम हो रहा है, समझ लेना। कथा में आके लोग सोते क्यों हैं? जरा आसपास देख लो, कोई सो तो नहीं रहा है? आसपास देख लो भाई। आपको पता है कथा में आके लोग सोते क्यों हैं? क्योंकि यहां आने पर लोगों को विश्राम मिलता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज आप लोग सो भी जाओ तो हम बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप लोग तपस्या करते हुए बैठे हैं यहाँ। परंतु कथा में जाने के बाद नींद क्यों आती है? कहा कथा में जाने पर नींद इसलिए आती है क्योंकि कथा में जाने पर विश्राम मिलता है, मन को शांति मिलती है। और जब मन को शांति मिलती है तो महाराज आंखें अपने आप ही झप जाती हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि डल्लप के गद्दे पर भी नींद की गोली खा के सोते हैं, लेकिन जब कथा में आते हैं ना तो आहा वो चैन की नींद लेते हैं 3 घंटे। क्यों? सुनत श्रवण पाई विश्राम। जो भी इस कथा को सुनेगा श्रवण करेगा उसे विश्राम की प्राप्ति होगी। तो आइए उसी विश्राम की ओर हम सभी लोग अग्रसर हो। सभी दोनों हाथ जोड़िए और रामचरितमानस के प्रथम श्लोक का गान मैं कर रहा हूँ, आप सभी श्रवण करिए और हो सके तो पीछे पीछे बोलिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाड़ी विनायको वंदे वाणी विनायको वंदे बाड़ी विनायको वंदे वाणी विनायको। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में बाबा ने 2 लोगों को प्रणाम किया।
बंदे बाड़ी विनायको। वाणी से प्रणाम किया सरस्वती माँ को और विनायकों से प्रणाम किया गणेश जी को। याद रखिए, जीवन में दोनों की कृपा होना परम आवश्यक है। थोड़ा सा साउंड का आवाज बढ़ा दीजिए, साउंड का साउंड। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसमें इको थोड़ा कम कर दीजिए। जीवन में दो की कृपा परम आवश्यक है हर व्यक्ति को प्राप्त करना। किसकी किसकी कृपा? पहले तो गणेश जी की कृपा और दूसरे सरस्वती माँ की कृपा। क्यों? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और सरस्वती माँ है वाणी की देवी। आपके पास कितनी भी बुद्धि हो, अगर बोलने के लिए आपके पास शब्द न हो तो जीवन चलने वाला नहीं है। और आपके पास कितने भी अच्छे शब्द क्यों न हो, कब कहाँ क्या बोलना है इसकी बुद्धि न हो तो भी काम चलने वाला नहीं है। वाणी भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए ना तो चार जना कंधे पे उठा के कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब वहां तक तो ठीक है। किसी की मृत्यु हुई, किसी ने कहा राम नाम सत्य है तो लोग कहेंगे ठीक है। पर किसी का विवाह हो रहा हो और वहां जाकर कोई कह दे राम नाम, क्या हाल करेंगे घर वाले? उठा के लाठी मारेंगे, भाग जाए यहां से। वो कहेगा हमने गलत क्या बोला? ठीक ही तो बोला। बोले गलत नहीं, सही बोला, पर गलत स्थान पर बोला है। यहां विवाह हो रहा है, यहां राम नाम सत्य नहीं चलेगा। कोई मर जाए तो ठीक है, पर किसी का मांगलिक कार्य हो रहा हो और उसमें जाकर के कोई बोल दे और कहे भैया हमने तो ठीक ही कहा, हमें लोगों ने क्यों पीट दिया? अरे मूर्ख आदमी, ठीक बोला पर कहां बोला, ये जगह ठीक नहीं था। तो बुद्धि भी चाहिए और वाणी भी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बंदे बाड़ी विनायको। बाबा कहते हैं मैं वाणी की देवी सरस्वती माँ और बुद्धि के देवता गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया भगवान शंकर को और माता पार्वती को। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बाबा कहते हैं मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप विश्वास स्वरूप हैं। मेरा इस रामचरितमानस में विश्वास बना रहे। और हे माता पार्वती, आप श्रद्धा स्वरूपिणी हैं। ये जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ इस ग्रंथ में मेरी श्रद्धा बनी रहे, ऐसी आप कृपा करिए। कितने लोग चाहते कि ये राम कथा सुनकर कल्याण हो जाए हमारा? वो हाथ उठाएं जो अपना कल्याण चाहते हैं कथा सुन के। तो दो काम करिएगा, विशेष करके माताओं से निवेदन। ये जो सखियों सहेलियों से आप मुलाकात कर रही हो ना कथा में बैठ के, ये ठीक नहीं है। हाँ, घर पे जितना मिलना हो बतियाना हो बतिया लो, पर कम से कम कथा में तो शांति से बैठो। दूसरी बात, इस कथा में श्रद्धा और विश्वास रखिएगा। कितना विश्वास महाराज? जितना विश्वास हम दुनिया पे करते हैं। आप देखिए, जितना भरोसा हम दुनिया पे करते हैं ना, उतना भरोसा हमें हमारे भगवान पर नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। आप कहेंगे महाराज प्रमाण, सुनिए जरा। रोज ही रेलगाड़ी से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पर आज तक किसी ने रेलगाड़ी में सफर करना बंद किया? अरे हाँ या ना? क्यों नहीं किया? क्योंकि भरोसा है औरों के साथ घटना घटी है, हमारे साथ घटने वाली नहीं है। रोज हवाई जहाज से घटना हो जाती है,
अभी अहमदाबाद में 3 महीने पहले क्रैश हुआ था, लेकिन क्या किसी ने हवाई जहाज में सफर करना बंद कर दिया? कहिए ना, क्यों नहीं किया? विश्वास है औरों के साथ घटना घटी है, पर हमारे साथ घटने वाली नहीं है। माताएं गैस सिलेंडर पर भोजन बनाती हैं, कई बार सिलेंडर गैस फट जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पर क्या आज तक किसी ने गैस सिलेंडर पर भोजन बनाना बंद किया? क्यों नहीं किया? भरोसा है औरों के साथ घटना घटी है, हमारे साथ घटने वाली नहीं है। भाई लोग, आप लोग नाई के सामने जाकर सिर नीचे करके बैठ जाते हैं और वो कैंची से बाल की कटिंग करता है। जिस कैंची से बाल काट रहा है गर्दन भी तो काट सकता है, जिस छुरी से बाल की सेटिंग कर रहा है गर्दन भी तो उड़ा सकता है, पर फिर भी शांति से सिर नीचे करके बैठे रहते। क्यों? भरोसा है बाल काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। दुनिया पर हम कितना भरोसा करते हैं, आए दिन घटना घट रही है। विवाह हुआ, विवाह के बाद पत्नी ने पति को मार दिया, पर आज तक किसी ने विवाह करना बंद किया? अभी वो घटना घटी थी ना, कहाँ वो इटावा की, कहाँ नीले ड्रम में पैक कर दिया था और वो मेघालय में ले जाके फेंक दिया। घटना घटी थी कि नहीं? पर आज तक किसी ने विवाह करना बंद किया? तब से लेकर अब तक लाखों शादियां हो गई। क्यों? भरोसा है औरों के साथ घटना घटी होगी, हमारे साथ घटना घटने वाली नहीं है। हम दुनिया पर कितना भरोसा करते हैं मेरे भाई बहन, जितना भरोसा हमने दुनिया पे किया ना, अगर उतना भरोसा ठाकुर जी पर कर लिया होता तो हम लोगों का कल्याण हो गया होता। पर हम सभी लोग दुनिया पर तो भरोसा करते हैं, पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करिए प्रभु पर, और आज से एक नियम बना लीजिए, आज से हम भगवान के नाम का जप करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, और एक नियम बनाकर भरोसे में रहिए, कृपा करेंगे ही कभी न कभी। हाँ, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। अगर उनका नाम कृपा सिंधु है तो वो कृपा करेंगे। आप कहेंगे महाराज भजन नहीं होता, भक्ति नहीं हो पाती, क्या करें? एक नियम बनाइए, जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक सुबह सुबह चाय नहीं पिएंगे। एक नियम बनाइए, जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। एक नियम बना करके जब भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति सार्थक होगी सज्जनों। एक कथा मैं सुनाऊं, आपको ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में कथा हो रही थी। जितने बच्चे दौड़ रहे सबको बिठा दीजिए, सबको बिठा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? एक गांव में कथा हो रही थी। तो जब एक गांव में कथा हुई तो अंतिम दिन जो कथावाचक गुरुजी थे, जो कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो हमें आप सब लोगों से एक एक दक्षिणा चाहिए। लोगों ने कहा गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए? महात्मा जी बोले कि आप सभी लोग अपने जीवन की एक एक कमियों का त्याग करिए, और जिनके जीवन में कोई कमी नहीं वो अपने जीवन में एक एक संकल्प लीजिए कि आज से हम ये अच्छा काम करेंगे। गांव के सभी लोगों ने गुरुजी की बात मानी। किसी ने एक एक कमी छोड़ी तो किसी ने एक एक संकल्प लिया कि आज से हम दान करेंगे, भक्ति करेंगे, तीर्थ करेंगे। पर उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी ऐसे व्यक्ति कि न तो 9 दिन की कथा में गए और न ही कोई संकल्प लिया और न ही किसी बुराई का त्याग किया।
गांव के सारे लोग शाम को गुरुजी के पास पहुंचे और जाकर के कहा, गुरुजी एक निवेदन था। क्या? गांव के लोग बोले कि जितने भी लोग हैं ना, सबने एक एक संकल्प लिया, नहीं तो एक एक बुराई का त्याग किया, पर इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति जो एक सेठ जी हैं, न तो वो एको दिन कथा में आए और न तो एक भी बुराई का त्याग किया, न ही कोई संकल्प लिया। सरकार, तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी है, समझाइए सेठ जी को, नहीं पूरा गांव बिगड़ जाएगा। गुरुजी ने कहा, अच्छा रुको मैं बताता हूं। गांव के प्रतिष्ठित लोगों को उनके घर भेजा और कहा कि महाराज जी बुला रहे हैं। अब गांव के प्रतिष्ठित लोग पहुंचे तो सेठ जी को आना पड़ा। महात्मा जी ने कहा, देखिए सेठ जी, आप गांव में रहते हैं तो कुछ तो नियम आपको मानना चाहिए। जितने लोग हैं ना, सबने या तो किसी ने संकल्प लिया तो बुराई का त्याग किया। आप बताइए क्या त्याग रहे हैं? कथा में नहीं आए कोई बात नहीं, पर दक्षिणा तो आपसे चाहिए हमें। बताइए कौन सी बुराई अपनी छोड़ रहे हैं आप? सेठ जी ने कहा, मेरे जीवन में कोई बुराई है नहीं है, हम क्या छोड़ें? तो बोले कोई संकल्प ले लो। किसी ने कहा दान करने का संकल्प लिवाइए, किसी ने कहा संकल्प लिवाइए कि गांव में मंदिर बनवाएंगे, किसी ने कहा बहुत कंजूस आदमी है, संकल्प लिवाइए कि भंडारा कराएंगे। संत जी ने कहा, आप लोग रुकिए, इनको बोलने दीजिए, बताइए सेठ जी क्या संकल्प लेते हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज अब आप कह ही रहे हैं तो सुनिए, मेरा जो संकल्प है वो मैं सुनाता हूं। मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है और आज मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक सुबह सुबह उस कुम्हार का दर्शन नहीं करूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। गांव वालों ने कहा कि ये कैसा संकल्प है? गुरुजी ने कहा, बस बस रहने दो, इतना ही काफी है इनके लिए। गुरुजी चले गए। अब सेठ जी प्रतिदिन कुम्हार का मुख देकर पानी पीते, फिर भोजन ग्रहण करते। 12 वर्ष बीत गए। कितने साल? अरे कहिए। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद एक दिन क्या हुआ, सेठ जी शाम को कहीं गए और कहते सुबह आते आते विलंब हो गया। दोपहर के 12 बज गए सेठ जी को आने में। जैसे ही घर पे आए, कंधे का बैग उठा करके बिस्तर पर फेंका। पत्नी चिल्लाती रही कि महाराज कुछ खा लीजिए। बोले 2 मिनट रुको, भी आता हूं। कहाँ जा रहे? पत्नी को नहीं बताया। दौड़े दौड़े कुम्हार के घर पे पहुंचे तो कुम्हार था ही नहीं। उसकी पत्नी से पूछा कहाँ गए? पत्नी ने कहा वो तो पहाड़ के ऊपर मिट्टी लेने गए हैं। क्यों, क्या हो गया सेठ जी, कोई काम है? बोले कुछ नहीं, मैं जाता हूं, वहीं मिल लूंगा। अब सेठ जी भागे पहाड़ की ओर और इधर वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। उसी समय उसे घड़ा मिला और घड़े में पूरा सोना भरा था। कुम्हार ने कहा, वाह रे प्रभु वाह, बड़ी कृपा है आपकी, अब तो पूरा जीवन आसानी से कट जाएगा। कुम्हार इतना सोच ही रहा था, तब तक पीछे पीछे सेठ जी पहुंच गए और दूर से आवाज लगा रहे, ओ कुम्हार भैया। कुम्हार ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर नीचे सेठ जी खड़े थे। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बस देख लिया, बस देख लिया। अब जैसे ही कहा बस देख लिया, कुम्हार को लगा कि सोने का घड़ा देख लिया। बोले महाराज किसी से बताना मत, 1 मिनट रुको मैं आता हूं। कुम्हार दौड़ा दौड़ाया, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले गुरु महाराज 50-50, किसी से बताना मत, 50-50 बांटेंगे हम लोग। सेठ जी ने कहा 50-50 बांटेंगे मतलब? बोले वो आपने कहा ना देख लिया। सेठ जी ने कहा क्या? बोले सोने का घड़ा। सेठ जी ने मन ही मन सोचा मैंने तो कोई घड़ा नहीं देखा। कुम्हार ने कहा महाराज वो जो घड़ा हमने पाया है ना, सोना भरा है, आपने कहा हमने देख लिया, किसी को बताना मत, आधा आपको दे देंगे, आधा हम रख लेंगे। और जैसे इतना कहा, सेठ जी सिर पकड़ के बैठ गए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और सेठ जी रो रो के यही सोचने लगे कि मैंने इस कुम्हार के मुख को देखने का संकल्प लिया तो आज मुझे बिना मांगे आधा घड़ा सोना मिल गया। अगर भगवान के मुख देखकर जल पीने का संकल्प लिया होता तो आज मैं राजा बन गया होता, आज मुझे क्या से क्या न मिला होता। मेरे से अपराध हो गया जो मैंने कुम्हार के मुख को देखने का संकल्प लिया।
अरे इसका मुख देखा तो आधा घड़ा मिला, भगवान का मुख देखा होता तो अब तक भगवान ने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया होता। जीवन में एक संकल्प लीजिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ में संकल्प लीजिए कि आज से हमें भक्ति करना है, भगवान का नाम लेना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास के रूप में शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। बंदमु गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बाबा कहते सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कहते मैं गुरु के चरणों के चरण रज की वंदना करता हूँ। देखिए गोस्वामी जी ने गुरु के चरण को प्रणाम नहीं किया, गुरु के चरणों के चरण रज को प्रणाम करते हैं। क्यों? जो काम चरणों का रज कर सकता है वो काम चरण भी नहीं कर सकते। क्या कर सकता है चरण का रज? आज के समय में तो तमाम केमिकल आ गए, पर पहले के जमाने में जब घर में लोग बर्तन धोते थे तो राख और मिट्टी का प्रयोग करते थे, और जब राख और मिट्टी का प्रयोग करके बर्तन धोते थे ना तो बर्तन स्वच्छ हो जाता था। ठीक ऐसे ही जब गुरु के चरणों का रज शिष्य के माथे पर लगता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है और ठाकुर जी आकर उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। ये कृपा से होती, गुरु के चरणों के रज के कृपा से होती है। इसलिए मैं निवेदन करूं, गुरु के चरण मत पकड़िए, गुरु के चरणों के चरण रज को माथे पर लगा करके अपना उद्धार करिए। और मैं तो कहूँ चरण रज भी नहीं, गुरु के मुख से जो वाणी निकल रही है ना वो सबसे बड़ा प्रसाद है आपके लिए। जो आपके गुरु ने आपको बोल दिया उसे आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, सबसे बड़ा प्रसाद आपके लिए वही है। अमी अमूरी में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारो। देखिए एक बात अब कह ही रहे हैं तो और कह दें आप सभी से, आप लोग खूब परेशान हैं चरण छूने के लिए, और ये आपके संस्कार हैं, ये आपके धर्म है, अच्छी बात है। ये आपके संस्कार बता रहे हैं कि ये आपके अच्छे संस्कार हैं जो आपके मन में किसी भी संत को महात्मा को देखकर ये श्रद्धा उमड़ रही कि हम चरण छू ले, प्रणाम कर ले। पर एक निवेदन मैं और करूं, आपकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम है, पर एक निवेदन और, अगर कोई संत चरण छुआना चाहते हैं तो ठीक है आप छुइए, पर यदि किसी संत का यदि नियम है कि वो चरण नहीं छुआना चाहते तो आप दूर से ही प्रणाम करिए। चरण छूने से जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वही आशीर्वाद आपको दूर से ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि चरण छुओगे तो अलग वाला आशीर्वाद मिलेगा और दूर से प्रणाम करेंगे तो अलग वाला आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, कई लोग पैर छूने के चक्कर में पैर ही खींच देते हैं पकड़ के। एक तो हम खड़ाऊ पहनते हैं, हाँ, और कई बार तो ऐसी समस्या हो गई गिरते गिरते बच गए। एक सज्जन आए, एक जगह चरण छूने, धोती पकड़ के खींच दी हमारी। हमने कहा देखो आशीर्वाद ले रही है। चरण छूना चाहिए,
लेकिन यदि कोई संत ऐसा नियम बना के बैठे हों तो आप उन्हें हाथ जोड़कर दूर से या दूर से ही भूमि पे प्रणाम करिए, आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको चरण छूने से मिलेगा। देखिए आशीर्वाद कब मिलता है? कई लोग आते हैं प्रणाम करते हैं, बोलते गुरुजी जरा यहाँ हाथ रख दीजिए। हम कहते काहे, यहाँ कोई मशीन फिट है का? जैसे ही हाथ रखेंगे सक्रिय हो जाएगा आपका कल्याण। बोले नहीं, यहाँ हाथ रख दीजिए आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद कब निकलता है? आप झुक मात्र गए, आपको देख करके सामने वाला आपको समझ जाएगा ये इसका संस्कार है, और उसका हृदय प्रसन्न हुआ तो उसके हृदय से आशीर्वाद निकला, और जहाँ आशीर्वाद निकला हृदय प्रसन्न हुआ, वो आशीर्वाद आप आकर के आपको लगेगा, आपका कल्याण होगा। जरूरी ये नहीं है कि चरण ही छुआ जाए, आप झुके और सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता हो गई, समझ लीजिए कि आपको आशीर्वाद मिल गया। पर हाँ, अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। चरण नहीं छूना, आप दूर से प्रणाम करिए, धरती को स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए, ये आपके संस्कार है। तो कुछ संत ऐसे होते हैं जो चरण छुलाते हैं, कुछ संत ऐसे होते हैं जो दूर से प्रणाम स्वीकार करते हैं। आप उनके अनुरूप चलें। कई बार लोग बड़े बड़े संतों के यहाँ भी जाते हैं, मैंने देखा है, वो कहते दूर से ही प्रणाम कर लो, हाथ भर जोड़ लो, और लोग पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, आप झुक गए, आशीर्वाद मिल गया आपको। आप इस चक्कर में मत रहिए कि नहीं गुरुजी सिर पे हाथ रखेंगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा, गुरुजी देख लेंगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। ये कथा आप सुन रहे हैं, अगर इस कथा से एक भी बात आप अपने जीवन में उतार ले गए तो आशीर्वाद व्यासपीठ का मिलेगा नहीं। आशीर्वाद इस व्यासपीठ का आशीर्वाद आप खींच लोगे, मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस जाएगी, बिना कहे बरस जाएगी। एक भी बात अगर आपके जीवन में उतर गई, संत के आचरण को प्रणाम करिए, संत के आचरण को पकड़िए। गोस्वामी जी कहते मैं गुरु के चरण को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु के चरण रज को प्रणाम कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने जहां भी प्रणाम किया ना, गुरु के चरणों के चरण रज को ही प्रणाम किया। आप में से हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, कईयों को हनुमान चालीसा भी तब याद आती है जब आधी रात को भूत का सपना आवे। वैसे तो कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैसे आधी रात को भूत का सपना आवे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, हनुमान जी भी गदा फेंक के मारे भाग जाए यहाँ से। हाँ? वैसे कभी नहीं हनुमान चालीसा पढ़ा और भूत का सपना आया तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कुछ याद न हो तो इतना तो याद ही होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी भी कहे वाह गजब का भगत है भाई। हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। बाबा कहते हैं मैं गुरु के चरणों के चरण रज की वंदना कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, क्यों? निज मन मुकुर सुधारी। दर्पण पे अगर गंदगी लगी हो, थोड़ा सा रज लगा करके, मिट्टी लगा करके आप रगड़ दीजिए, दर्पण स्वच्छ हो जाएगा। मन में अगर गंदगी बैठी हो तो गुरु के चरणों का रज लेकर माथे पर लगा लीजिए, मन स्वच्छ हो जाएगा। निज मन मुकुर सुधारी। याद रखना, दर्पण स्वच्छ होगा तो चेहरा सुंदर दिखेगा, और मन स्वच्छ होगा तो जीवन सुंदर दिखेगा। आज हर व्यक्ति यहाँ डेंट पेंट करने में परेशान है, कितना बढ़िया हम दिख जाएं। और एक बात बताएं, जहां सब बढ़िया दिख रहे हो ना, वहां दूसरे को कोई देखता ही नहीं है। सब अपने आप को ही संभालने में परेशान रहते, सबसे सुपर हम ही लगने चाहिए। इसी चक्कर में कोई किसी को नहीं देखता। आजकल हर व्यक्ति
अपने चेहरे को सुंदर बनाने के चक्कर में परेशान है, सबसे सुंदर हम ही दिखे, पर जीवन में कभी प्रयास नहीं किया कि हमारा मन सुंदर हो जाए। जीवन में कभी प्रयत्न ही नहीं किया कि हमारा मन निर्मल हो जाए। हाँ, जीवन में कभी ऐसा अवसर हम जीवन में लेकर के ही नहीं आए कि हम अपने मन को पवित्र और पावन कर सके। याद रखिएगा, चेहरा सुंदर हो न हो, मन का सुंदर होना जरूरी है। क्यों? भगवान चेहरे की सुंदरता को नहीं देखते, भगवान तो मन की सुंदरता को देखते हैं। सुपनखा बंठन के आई थी सुंदर बन के, राम जी ने नहीं देखा, ऊपर से नाक कान और कटा दिए, बोले काटो नाक कान इसके, नाटक कर रही है। और वहीं कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, पर मन में भक्ति थी, तो भगवान ने भागवत में उसे सुंदरी कह के पुकारा है। कुब्जा जो मथुरा में मिली थी भगवान को। तो मन को निर्मल करिए। और मन निर्मल कैसे होगा? बोले मन निर्मल होगा कथा सुन करके। याद रखिएगा, जैसे घर को पवित्र करना हो तो घर में झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही मन को भी पवित्र करना है तो इस मन में भी झाड़ू लगाना होगा, और वो झाड़ू है सत्संग का झाड़ू। एक बड़ा प्यारा भाव संत लोग गाते रहते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, जय हो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुखी है करुणा की धारा, जय हो। सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे, अरे गालो ना, कैसे आएंगे। ये मान लीजिए कि अगर आप यहाँ आ गए हैं तो 9 दिन के लिए फंस गए हैं। अब कुछ भी कर लो, हम गवा के रहेंगे। अब चाहे चिल्लाओ, चाहे बैठो चुपचाप, चाहे सो जाओ, हम जगह जगह के गवाएंगे। गाओ। हाँ? अब अच्छा, हमको आप लोगों ने बुला लिया है तो 9 दिन के लिए फंस गए हैं। अब आप लोग गाना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको चुप तो रहने नहीं देंगे। अब कई लोग कहेंगे महाराज आप सुनाइए, अरे हम ही सुनाएंगे तो सुनते सुनते आप लोग सो जाएंगे। बीच बीच में आप लोग भी हाँ ना करते रहेंगे तो नींद खुलती रहेगी नहीं, पार्वती जी वाला हाल हो जाएगा। शंकर जी कथा सुना रहे हो, माता जी आराम से सो रही हैं। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन, वाह, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा यधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। वाह, भगवान को पाना है तो क्या करना होगा? मन का आंगन नहीं सुधारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आपको यहाँ से बनारस जाना हो बस से, बस चलती है ना बनारस के लिए, किस बस में बैठेंगे आप? जो बस भरी हो कि जो बस खाली हो? हाँ, जो बस भरी हो ना, कहेंगे आप जाइए हम दूसरे में बैठेंगे। अच्छा, 2-3 बसें चलती कि एक ही चलती है? एक ही, 2। अच्छा, दोनों बस भरा हो तो तब तो 2 ही ऑप्शन है, बोले अब तो चलना ही पड़ेगा। पर यदि कई ऑप्शन हो, दिन में 10 बस हो, तो कहेंगे भैया तुम्हारे बस में जगह नहीं, हम अगले बस में बैठेंगे। भगवान के लिए तो पूरी दुनिया ही है। भगवान आते हैं तो पहले देखते हैं इसके मन में कौन कौन बैठा है। दुनिया वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, परिवार के लोग हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अभिमान है, हाँ, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है। भगवान कहते फूल है यहाँ नहीं बैठेंगे, जाओ तुम अब दूसरे के यहाँ जाएंगे। और अगर मन खाली हो तो बोले मनमोहन बैठ जाएंगे। तो मन में झाड़ू लगते रहना चाहिए। घर में हो अधियार भरा मेहमान कहाँ से आए, और मन में हो अभिमान तो फिर भगवान कहाँ से आए। मन में अभिमान रूपी पाषाण पड़ा होगा तो भगवान बैठने वाले नहीं है। मन को निर्मल करिए। कैसे होगा निर्मल मन महाराज? कहा सत्संग से होगा। चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। ये कथा पांडाल शिविर है और आज से 9 दिनों तक इसमें इलाज चलने वाला है। किस चीज का इलाज? कहाँ? मन का इलाज। हाँ, आप सभी के मन का इलाज आज से 9 दिनों तक होना है।
और ये मान के चलिए कि 9 दिनों तक इस मन में जितने भी अभिमान के पाषाण पड़े हैं, विकार के पाषाण पड़े हैं, सबको बाहर निकालना है। क्यों? अब इस मन में भगवान बैठेंगे। मन को शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है, कथा सुनना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु के चरणों के चरणरज जब माथे पर लगते हैं तो मन निर्मल हो जाता है। सबको प्रणाम करते करते बाबा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है। बंदौ नाम राम रघुबर को, चारों भाइयों को प्रणाम किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को। चारों बहनों को प्रणाम किया, सीता मांडवी उर्मिला और श्रुत कीर्ति को। जनकपुर को प्रणाम किया, श्री अवध को प्रणाम किया, और सबको प्रणाम करते करते बाबा ने संतों को प्रणाम किया, साथ में दुष्टों को भी प्रणाम किया। बंदौ संत असज्जन चरना, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा कहते हैं मैं संतों और असंतों दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा बाबा संतों को प्रणाम किया, ये बात तो समझ में आई, पर आपने दुष्टों को प्रणाम किया, ये बात समझ में नहीं आई। आपने चोरों को प्रणाम किया, जिबकतरों को प्रणाम किया, दुष्टों को प्रणाम किया। हाँ, कथा में आके जो दूसरों का चप्पल चुराते उनको भी प्रणाम किया। बंदौ संत सज्जन चरणा। हाँ, आप कथा सुन रहे हैं, कहीं कहीं तो बड़ी भीड़ होती है तो बड़ी समस्या होती है। बहुत भीड़ हो, जब 4-6 हजार 10 हजार की भीड़ हो तो सब कथा ही सुनने नहीं आते। कोई कोई कथा सुनने आता हो तो 4 उसमें चप्पल चुराने आते हैं, जेब काटने आते हैं। हाँ, हमको बोलना पड़ता भैया जरा अपने आभूषण वगैरह जरा संभाल के बैठो। हाँ, थोड़े से अपनी व्यवस्थाओं का खुद से ध्यान रखो। क्यों? हो सकता है कई पंडाल में कोई ऐसा बैठा हो तो हर व्यक्ति कथा ही सुनने नहीं जाता, कोई कोई चप्पल चुराने भी जाता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 9 दिन की कथा में पूरे घर भर का चप्पल ही बदल लेते हैं। पुराना पहन के जाते, नया वाला पहन के निकल लेते हैं। और जब वो आया बेचारा अपना दौड़े तो वो पुराना पहन के घर जाए, मिला ही नहीं। अच्छा क्या करे, वो भी दुकान में भी जाए ना चोर तो उसको एक ही क्वालिटी का चप्पल मिलेगा, पर यहाँ हर नाप हर क्वालिटी हर ब्रांड मिल जाएगा। हाँ, एक जगह तो ऐसा हो गया, औरों की छोड़ो, एक यजमान जी थे, बोले वो बढ़िया वो महंगा हमारे लिए जूता ले आए। बोले गुरुजी जूता पहन के आप चलो मंच पे। मंच पर तो गए, पर उतर के आए तो जूता गायब, एक ही दिन में गायब। तो दूसरे दिन बेचारे वो फिर खड़ाऊ लेके आए, बोले अब ये पहन के चलो, ये कोई नहीं छुएगा। तो हर प्रकार के लोग कथा में आते, कोई भक्ति पाने आता, कोई मुक्ति पाने आता। बाबा कहते हैं मैं सबको प्रणाम कर रहा। बंदौ संत असज्जन चरना। फिर बाबा को लगा फिर भी कोई छूट न जाए, इसलिए बाबा की लेखनी उठी और बाबा एक ही बार में बोले, सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 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 बाबा कहते हैं मैं सी राम में जान करके सारे संसार को प्रणाम करता हूँ। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सी राम में जानकर सारे संसार को प्रणाम किया और फिर कथा को आरंभ किया। देखिए श्री रामचरितमानस में कथा आरंभ होती है प्रयागराज से।
प्रयागराज से, जहां कितनी नदियों का संगम है? कहिए ना, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन ही नदी है ना। कितने लोग प्रयागराज गए हैं वो हाथ उठाएं। वाह। और वो जो 144 साल वाला मैटर चल रहा था उसमें कितने लोग गए थे? अरे वाह, सब भगत बैठे हैं इधर। हाँ, धक्का खाया, ट्रैफिक में फंस गए, पर पहुंचे, बोले 144 साल बाद आया है, हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। नहाओ, पाप धो। हाँ? इतना लोग जाके नहाए, इतना लोग जा करके नहाए, प्रयागराज भगवान भी घबरा गए होंगे। अरे राम राम, बाहर 144 साल। हाँ? अगर आदमी को कह दिया जाए ना कि सीधे में अमृत बट रहा है और 10 दिन बटेगा, और 10 दिन बटने के बाद फिर 500 साल बाद बटेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं पूरा भारत पहाड़ तोड़ के यहीं पहुंच जाएगा। एक भी पेड़ पौधा दिखाई नहीं देगा। बोले अमृत पीना है चाहे जो हो जाए। हाँ, तो बस अच्छी बात है, आप लोग 144 साल वाले में पहुंच गए। और प्रयागराज की तो महिमा अपनी है सज्जन। वहाँ तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तीर्थों के राजा हैं सज्जनों, जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा, 3 ही है ना? 3 है ना? गलत समझ रहे हैं आप लोग, 3 नहीं है। प्रयागराज में 2 नदी है केवल, गंगा है, यमुना है, सरस्वती नहीं है। आप ध्यान से देखना, एक तरफ से गंगा जी आई हैं, एक तरफ से यमुना जी आई हैं, सरस्वती माँ दिखती नहीं है। आप लोग आश्चर्य मत करिए, मैं निदान भी करूंगा, प्रश्न दूंगा तो उसका निदान भी दूंगा। और मैं एक बात और कह दूं आप सभी से, 9 दिन का समय है आपके पास। कोई मन में आपके प्रश्न हो तो पत्र में लिख करके आप यहाँ मंच पे छोड़ जाना, उसका भी उत्तर आपको मिलेगा। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, आप एक पत्र में लिख करके कथा प्रारंभ होने के पहले यही मंच पर ऊपर छोड़ जाना, नीचे से समर्पित कर जाना, या आरती की थाल वहाँ रखी हुई उसमें डाल जाना। मैं जब व्यासपीठ पर आऊँगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर व्यासपीठ से दिया जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रयागराज में केवल 2 नदी दिखती है, गंगा, यमुना 2 ही दिखती हैं। सरस्वती क्यों नहीं दिखती? इसके पीछे एक कथा है, ध्यान से सुनिए। जिस समय राम जी जंगल चले गए और भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे ना, उस समय मार्ग में सज्जनों प्रयागराज भी पड़े थे। प्रयागराज ने जब जाना कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, तो प्रयागराज प्रसन्न हो गए। गंगा मैया भी प्रसन्न हो गई, यमुना मैया भी प्रसन्न हो गई, पर सरस्वती मैया घबरा गई। क्यों? राम जी को वन भेजने में सरस्वती माँ का भी हाथ था। सरस्वती माँ सोचने लगी, अगर भरत जैसे संत मेरे सामने आएंगे तो मैं क्या मुख लेकर के भरत के सामने जाऊंगी। अगर भरत ने मुझसे ये प्रश्न कर दिया, माँ किस कसूर के कारण मेरे भैया राम को आपने वन भेजवाया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्योंकि देवताओं ने हमसे कहा था और हमने मंथरा की बुद्धि घुमाई थी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि घुमाई थी, और फिर हुआ था राम जी का वनवास। अगर भरत मुझसे पूछ देंगे, माँ मेरे भैया राम का कसूर बताइए, क्यों जंगल भेजा मेरे भैया राम को, तो मैं भरत को क्या उत्तर दूंगी? कहते हैं सरस्वती माँ इतनी व्याकुल हो गई, प्रयागराज को छोड़ करके गायब हो गई। वहीं सरस्वती माँ गायब हो गई। संतों में हाहाकार मच गया कि अगर सरस्वती माँ ही चली गई तो त्रिवेणी की महिमा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 3 नदियों के संगम को ही त्रिवेणी कहा जाता है, और सरस्वती चली गई तो त्रिवेणी संगम की महिमा मिट जाएगी। संतों ने मीटिंग किया और संतों ने फिर ये निर्णय लिया कि आज से गंगा और यमुना
प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होंगी, पर सरस्वती त्रिवेणी को छोड़कर जाएंगी नहीं, वो यहीं पर गुप्त रूप से प्रवाहित होती रहेंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी। फिर संतों ने दूसरी बात कही, या तो सरस्वती आज से संतों की वाणी से प्रवाहित होंगी। सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। प्रयागराज आप जाते हैं, स्नान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक वहां बैठकर कथा नहीं सुनेंगे तब तक त्रिवेणी में स्नान करने का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरस्वती वहां संतों के मुख से प्रवाहित होती हैं। बड़े बड़े पांडाल लगे होते हैं, संत जन कथा कर रहे होते हैं। आपने गंगा यमुना में स्नान किया है, जाकर के प्रयागराज में स्नान किया तो गंगा यमुना के स्नान का फल मिल गया, और बैठ करके वहाँ आपने 2 ही मिनट सही अगर कथा सुन लिया तो आपको त्रिवेणी यानी सरस्वती के भी स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जब भी प्रयाग जाइए ना, स्नान करिए, और हो सके तो 2 ही मिनट सही, 1 ही मिनट सही बैठ करके भगवान की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि आपने स्नान किया तो गंगा यमुना के स्नान का फल मिल गया, और बैठ करके वहाँ आपने कथा सुन लिया तो आपको सरस्वती के भी स्नान का फल प्राप्त हो गया। सरस्वती संतों के मुख से कथा रूप में प्रवाहित होती हैं। अथवा तो एक संत लोग दृष्टांत देते हैं कि जैसे माताएं जब बालों का केस जब बांधती हैं, बाल जब बांधती हैं तो पहले केस के 3 भाग करती हैं, बाल के 3 भाग करती हैं, और जब उसे गूंथती हैं तो गूंथने के बाद केवल 2 ही धाराएं दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है एक धारा इधर से आई, एक धारा इधर से आई, तीसरी धारा दिखती नहीं है। गूंथने के बाद केवल 2 धारा दिखती है और उसके पहले 3 धारा थी। ठीक ऐसे ही प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना प्रत्यक्ष रूप से हैं और सरस्वती मैया गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही हैं। बोलिए प्रयागराज भगवान की जय हो। प्रयागराज से कथा का आरंभ होता है। हम लोग कथा प्रारंभ करें उससे पूर्व राम कथा को प्रणाम करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, तू भी
भक्त जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजन। विश्राम सकल जन रंजनी, जय हो। कथा कलि कलु सभी भंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। कितने लोग चाहते हैं हमारा दुख मिट जाए? वो दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए गाइए। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय 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 राम हो। कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, अरे कालो भाई, भगवान भी कहेंगे कि सीधी वालों को गाना नहीं आता। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय, वाह, जय श्री राम कथा, हाँ हाँ, जय जय। वाह, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय, जय श्री, हाँ, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, हाँ, कि जय श्री राम कथा।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रयागराज से कथा का आरंभ हुआ। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयागराज में एक मेला लगता है। दूर दूर से संत लोग, गृहस्थी लोग प्रयागराज पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, अक्षय वट की परिक्रमा करते हैं और 1 महीने तक प्रयागराज में कल्पवास करते हैं। जब एक बार कुंभ का आयोजन हुआ तो दूर दूर से संत लोग आए, गृहस्थी आए, आचार्य आए। 1 महीने तक सब प्रयागराज में रुके और वहीं प्रयागराज में एक महात्मा है जो रहते ही हैं वहाँ। कौन महात्मा है? बाबा कहते हैं भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समादमा दया निधाना परमा रथ पथ परमा सुजाना। प्रयाग में एक संत रहते हैं जिनका नाम है भारद्वाज। कैसे संत हैं? बोले तीन जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, राम जी के चरणों में बड़ा दृढ़ अनुराग है। भगवान को पाना है ना तो अपने हृदय में अनुराग प्रकट करिए। अनुराग क्या है? हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन कर लेना ही अनुराग है सज्जनों। हाँ, एक संत हुए संत नामदेव जी। संत नामदेव जी टिक्कर बना रहे थे और टिक्कर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? टिक्कर समझ रहे हैं? बाटी समझ रहे? बाटी, हाँ, संतों की भाषा में उसे टिक्कर कहते हैं। राम रस मतलब समझते हैं? राम रस संतों की भाषा में नमक को राम रस कहते हैं। लंका मतलब समझ रहे? लंका संतों की भाषा में मिर्च को लंका कहते हैं। मिर्च को, उनको मिर्च चाहिए तो कहते हैं लंका ले आओ। हाँ, नमक को राम रस। हाँ, ये संतों की भाषा है। संत नामदेव जी टिक्कर बना रहे थे। टिक्कर बना के पात्र में रखा, घर में गए बर्तन लेने के लिए। दूसरे बर्तन को लेने ही गए थे, सोचा थोड़ा घी भी ले चले। इतने में संत नामदेव जी ने देखा कि एक कुत्ता आया और टिक्कर लेके भागा उनका। संत नामदेव जी ने जैसे ही देखा कुत्ता टिक्कर लेके भाग रहा, संत नामदेव जी प्रसन्न हो गए और पीछे पीछे घी का डब्बा लेकर दौड़े। अरे ठाकुर जी, रूखी सूखी ना खाओ, कम से कम थोड़ा घी तो लगवा लो टिक्कर में, ऐसी रूखी सूखी खाओगे? जैसे ही नामदेव जी दौड़े, कहते हैं उस कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। सज्जनों, प्रकट हो गए भगवान और दर्शन दिया। याद रखिए, नामदेव जी का रोटी कुत्ता लेके भागा तो संत नामदेव जी घी का डब्बा लेके दौड़े। हमारा आपका रोटी कुत्ता लेके भागेगा तो हम लोग भी दौड़ेंगे, पर घी का डब्बा नहीं, डंडा लेके दौड़ेंगे। रुक जा तू, हाँ, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। तीन ही राम पद अति अनुराग। राम जी के चरणों में बड़ा दृढ़ अनुराग है। खूब संतों की सेवा कर रहे 1 महीने तक। और 1 महीने बाद जब संत जाने लगे तो सबको हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। सब महात्मा चले गए, पर अंत में जब एक महात्मा बचे तो उनके चरणों में गिर के भारद्वाज जी रोने लगे और कहने लगे, बाबा आप मत जाओ। कौन महात्मा है जिनके चरणों में गिर के भारद्वाज जी रो रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी
भारद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भारद्वाज राखे पद टेकी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भारद्वाज जी चरणों में गिर के रो पड़े, बाबा आप मत जाओ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज तुमने इतने महात्माओं को विदा किया तब तो तुम नहीं रोए, और तुम मुझे विदा करते हुए रो रहे हो, ऐसा क्यों? कहते बाबा न जाने क्यों आपको विदा करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिन और रुक जाइए तो आनंद हो जाए। याद रखिएगा, कोई सांसारिक व्यक्ति जब हमारे जीवन में आकर, हमारे घर में आकर लौट के जाता है ना, तो उतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन जब कोई भगवत भक्त, जब कोई संत 7 दिन 9 दिन हमारे बीच में रह करके जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हरि ले। एक व्यक्ति वो है जो मिलते ही कष्ट देता है, और एक व्यक्ति वो है जब छोड़ के जाता है तब कष्ट देता है। कौन मिलता है तो कष्ट देता है मिलते ही, और कौन है वो जब छोड़ के जाने लगे तो पीड़ा होती है। कहा जब दुष्ट व्यक्ति मिलता है ना तो मिलते ही कष्ट देता है, और जब कोई संत व्यक्ति हमें छोड़कर जाने लगता है तो संतों का विदा होना ये बड़ा दुखदाई होता है, बड़ा दुखदाई होता है। अभी आज कथा प्रारंभ हुई है, आप सभी लोग 9 दिनों तक कथा का आनंद लेंगे। और एक बात और कह दूं, उंगली पे अब एक उंगली पर दूसरी उंगली को रख करके गिनना आप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन और 9 दिन, कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। आज से देख लेना आप, आज कथा शुरू हुई है और कब ये कथा विश्राम हो जाएगी आपको 9 दिन बाद लगेगा, ऐसा लग रहा पलक झपा खत्म। अभी 9 दिन बाद आपको अनुभव होगा, कथा का अनुभव आपको बता रहे हैं। 9 दिन बाद, जब 7 दिन बाद कथा विश्राम होती, लोग कहते गुरुजी पता ही नहीं चला, कब सुबह कब शाम, कब कथा शुरू कब कथा खत्म, पता ही नहीं चला 9 दिन कैसे बीत गया। 9 दिन आपको बड़ा आनंद रहेगा। हम लोग कथाओं में जाते हैं, 7 दिन 9 दिन तक कथा सुनाते हैं, और जब विदा होने लगे ना तो सबके आंख में आंसू होते, बोले गुरुजी पता नहीं कैसे समय बीत गया, अब लग रहा है कि ये समय यहीं ठहर जाए। पर रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम न जाने। अभी हम लोग झारखंड में कथा गा रहे थे, धनबाद में। 7 दिन का समय कब बीत गया, जब हम लोग चलने लगे तो सब भावुक हो गए कि गुरुजी जा रहे हैं, और महाराज यही कर्म यहाँ भी होने वाला है। 9 दिन तक आप लोग बड़े आनंद में रहेंगे, और 9 दिन बाद जब कथा विश्राम होगी ना तो सबको लगेगा कुछ छूट रहा, कुछ सुना सुना हो रहा जैसे। और इसमें मेरी महिमा नहीं है, इसमें कथा की महिमा है, क्योंकि आज से 9 दिनों तक मेरे ठाकुर जी आकर के इस कथा पांडाल में विराजमान हो चुके हैं। 9 दिन बाद जब भगवान की यहाँ से विदाई होगी ना तो आप सबको ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया, कुछ ऐसा था जो हट गया। मिलत एक दारुण दुख देही, दुष्ट का मिलना ही दुखदाई होता है और संतों का छोड़ जाना दुखदाई होता है। जब तक संत होते हैं ना तब तक मति भगवान में लगी रहती है,
और जब संत जाते हैं तो मति संसार में जाती है, जहां मति संसार में गई वहीं से दुखों का आरंभ होता है। चरणों में गिरकर रोए बाबा, आपको विदा करने की इच्छा नहीं होती। याज्ञवल्क्य जी कहते, भारद्वाज कुछ पूछना है, कुछ कहना है, क्यों रो रहे हो? भारद्वाज जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही, ये राम कौन है मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे, ओहो जान तो सब रहा है पर जानबूझ के पूछ रहा है। अच्छा रुको मैं बताता हूँ। भारद्वाज, कहाँ बाबा, ये मत पूछो कि राम कौन है, ये बताओ कि तुम किस किस राम को जानते हो। भारद्वाज जी कहते, बाबा मैं जिस राम को जानता हूं उनकी गणना इस प्रकार है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम, पहले राम आप लोग भी गिनिए, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहू अपारा, नारी बिरह दुख लहू अपारा, भैरो शरण रावण मारा, भैरो शरण रावण मारा, रावण मारा, रावण मारा, रावण मारा। रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा, जिन्ह कर चरित विदित संसारा। एक राम तो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र राम है। बाबा क्या उन्हीं राम की पूजा होती है? अगर उन्हीं राम की पूजा होती है तो उनके जीवन में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती। क्यों? पिता की आज्ञा को मानकर जंगल में गए, वहां उनकी पत्नी को एक रावण नाम का असुर उठा ले गया। अब महाराज एक बात बताइए, कोई किसी की पत्नी को उठा ले जाए तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? कहिए, हिम्मत वाला होगा तो भीड़ ही जाएगा, और नहीं भी हिम्मत हुआ तो FIR तो करेगा ही करेगा। राम थोड़े बलशाली थे, रावण को मार करके सीता को ले आए। अगर उन्हीं राम की पूजा संसार में होती है तो उनके जीवन में तो कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, या वो राम दूसरे हैं जिनकी कथा गाई जाती है, जिनकी पूजा होती है। याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे, कहा भारद्वाज सुनो, 4 राम मैं तुम्हें बता रहा हूं, बताओ तुम किस राम की पूजा करते हो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम भरत को भाई, एक राम जनक को जमाई। बताओ किस राम की तुम पूजा करते हो? भारद्वाज जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम। चारों राम एक ही हैं। जैसे ही कहा चारों राम एक ही हैं, याज्ञवल्क्य जी ने कहा भारद्वाज जब जान ही रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो? कहा बाबा मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ, क्षमा करिएगा आपके मुख से राम कथा सुननी है। तो बोले राम कथा सुननी है तो सीधे से कहते कि राम कथा सुनाओ, राम कौन है, ये कौन है, घुमा क्यों रहे हो? कहा बाबा कहत मोहि लागे सि भय लाजा, कहते हुए मुझे लाज भी लग रही थी और मुझे डर भी लग रहा था। लाज क्यों? मैं राम के बारे में पूछूं और आप कहेंगे कि इतने दिन से राम राम कर
परीक्षा ले रहा और मुझे श्राप दे डालो, इसलिए कहत मोहि लागे सी भय लाजा। पर जो न कहूँ बड़ हो या काजा। सामने गुरु हो और मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो छिपाना नहीं चाहिए, नहीं बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी महाराज? का हानि ये होगी कि आप ज्ञान से वंचित रह जाओगे। इसलिए कहा अब मुझे राम कथा सुनाइए। प्रसन्न हो गए याज्ञवल्क जी। याज्ञवल्क जी कहते भारद्वाज, जब मैं आज अपनी कुटिया से निकल रहा था ना, तो मन ही मन यही सोच रहा था कोई राम कथा सुनने वाला मिलेगा तो सुनाऊंगा, और कोई सुनाने वाला मिलेगा तो बैठ के सुनूंगा। अब तुम सुनने वाले मिल ही गए हो तो तुम बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। तुम्हें संशय हुआ ये बड़ी बात नहीं है, अरे बड़े बड़े लोगों को संशय हुआ है राम पर। भारद्वाज जी बोले बड़े बड़े लोगों पर? बड़े लोगों में कौन, जरा गिनाइए तो। याज्ञवल्क जी कहते हैं पहले तो सती माँ की देख लो आप। शंकर जी की पत्नी सती माँ थी ना, उनको भी संदेह हुआ था। और बड़े बड़े लोगों में तो नारद जी भी हैं, बड़े लोगों में तो गरुण जी भी हैं। पहले सती माँ की सुनो, जो जगत माता हैं, उनको भी राम जी के ऊपर संदेह हुआ। जैसे ही कहा सती माँ को संदेह हुआ, भारद्वाज जी कहते बाबा रुकिए रुकिए, ये बताइए कि सती माँ को कैसे संदेह हुआ? मेरी छोड़िए, मुझे संदेह हुआ, मेरी भुला दीजिए। आप ये बताइए कि सती माँ को कैसे संदेह हुआ राम जी के ऊपर? जीव का स्वभाव है अपनी ओर नहीं देखता, सामने वाले की ओर देखता है। हा? अपनी बहुरिया भले ही सुबह सुबह 4 गाली सुनावे, कोई बात नहीं, पर पड़ोसी के घर में अगर चम्मच भी बाजे ना, तो माताएं महाराज मोहल्ले में घूम घूम के कहती आज उसके घर झगड़ा हो रहा था, हमने सुना झगड़ा हो रहा था, चम्मच बज रहे थे। अरे तुम्हारे घर में तो हनुमान चालीसा होता है सुबह, 4 गाली सुनाती है तब तो नहीं दिखता। बोले अपने घर की कोई नहीं देखता। भारद्वाज जी कहते मेरी छोड़िए, आप ये बताइए कि भगवान शंकर की पत्नी सती माँ को कैसे संदेह हुआ? शंकर जी कहते, याज्ञवल्क जी कहते हे भारद्वाज सुनो, एक बार की बात है, शंकर जी कथा सुनने गए थे। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने गए। कहाँ गए? तो कहा शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास शिवजी कथा सुनने गए, अकेले नहीं गए। गोस्वामी जी कहते हैं संग सती जग जननी भवानी। बाबा जब कथा सुनने जा रहे थे तो बाबा ने अपनी धर्म पत्नी सती को भी साथ में ले लिया। अच्छा बताओ, शंकर जी अकेले भी कथा सुनने जा सकते थे, हाँ या ना? पर अपनी धर्म पत्नी सती को लेकर के क्यों गए? मानो शंकर जी कहना चाहते हैं मैं कथा सुनने गया तो अकेले नहीं गया, धर्म पत्नी को लेके गया। दुनिया वालों, तुम भी कथा सुनने जाना तो अकेले मत जाना, किसी न किसी को साथ में लेकर कथा सुनने जाना। और आज पहले दिन आप जैसे आ गए वैसे आ गए, पर कल ऐसे मत आना। कैसे आना कल? अरे जरा ध्यान से सुनो भाई, कल ऐसे मत आना। कैसे आना?
जितने भी भोले बाबा लोग अकेले अकेले आए हैं ना, सब अपनी अपनी पार्वती मैया को साथ में लेके आएंगे। पार्वती को साथ में लेके आना है। और जितनी पार्वती माताएं अपने अपने भोले बाबा को घर छोड़ आई हैं ना, तुम बच्चों को संभालो, हम कथा सुन के आ रहे हैं। उनसे भी निवेदन है, अपने अपने भोले बाबा को लेके आना कथा में। क्यों? दोनों को कथा सुनना चाहिए। अब कई माताएं कहेंगे कि महाराज हमारे पतिदेव बाहर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों को ले आइए, बहू को ले आइए, बेटे को ले आइए। महाराज बेटे की नौकरी है, दुकान है उसको, बहू भी काम धाम में व्यस्त रहती है, बच्चे भी व्यस्त रहते हैं, तब क्या करें? अपनी जो सहेली है जिनके साथ निंदा चुगली करती रहती हो ना बैठ के, उनको पकड़ ले आना। चल बहन कुछ तीरथ व्रत कराए हम भी। कथा भी एक तीरथ ही है, उनको पकड़ लाओ साथ में। भाइयों से निवेदन, जितने भी आपके मित्र हैं सबको बुलाइए और सब आकर के कथा का आनंद लीजिए। मैं तो कहता हूँ कथा में कभी अकेले मत जाइए। जितने लोग कथा में आए हैं हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने साथ 5-5 लोगों को लेकर के कथा में जाए। कितने लोग कल 5-5 लोगों को ले आएंगे? वो हाथ उठाएं। वाह, आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, मामला गड़बड़ लग रहा है। कितने लोग ले आएंगे 5-5 लोगों को? हाथ तो उठाओ। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया वो कल गायब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, गायब मत होना। 5 न मिले 2 मिले, 2 ले आना, 1 ले आना, न मिले खुद ही चले आना, पर ऐसा नहीं खुद ही गायब। ऐसा नहीं करना आप लोग। देखिए, 5 को आपने कथा सुनवाया, अगर 5 में से 1 की भी जिंदगी बदल गई तो जिंदगी तो उसकी बदली, पर पुण्य फल आपको प्राप्त होने वाला है। जब भी कथा में जाइए, जितने अधिक से अधिक लोगों को लेके जा सकते हैं आप लेकर के जाइए और कथा का श्रवण करिए। भोले बाबा कथा सुनने चले। अब आज भोले बाबा चले हैं, आज रात भर चलने दीजिए, कल दिन भर चलने दीजिए। कल शाम के 3 बजे तक भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ पहुँच जाएंगे और तब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल 3 बजे समय